हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। मैं हूं आपका वन एंड ओनली एहसान सर। तो आई वेलकम अगेन ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फा एक्सीलेंस। तो जी, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जी जो लेक्चर है हमारा, ये हमारा या तो लास्ट होगा या तो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, बिकॉज या तो मैं आज ही एक सारा खत्म कर दूंगा या तो आपको एक और लेक्चर का वेट करने पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा चैप्टर है ये सारा कंप्लीट हो जाए। तो जी बच्चा, पहले बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। समझ आ रही है मेरी बात। तो जैसे कि आपको पता है, ये हमारा अपना प्यारा सा रेस बैच चल रहा है क्लास 10th के लिए। तो जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जी बच्चा, जल्दी जल्दी देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसकी डायग्राम क्या है, उसमें कौन कौन सा पार्ट है, उसमें कौन कौन सा एसोसिएट ग्लैंड है और उसमें कौन कौन सी डक्ट आती है, वो हमें सारा पढ़ना है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि मेल और फीमेल गमीट के मिलने के बाद कैसे जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बनने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गमीट्स के होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस आती है उसमें। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जी बच्चा, पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी सेक्स ऑर्गन्स जो है हमारे अंदर वो कितने टाइप के हैं। तो आपको याद रखना है, जो हम में सेक्स ऑर्गन्स है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ आ रही है मेरी बात। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो वाले सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको ये याद रखना है, किनको प्रोड्यूस करते हैं, गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गमीट्स को, गमीट्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। समझ आ रही मेरी बात। हाँ, अगर हम देखें कि ऑन द बेस ऑफ सेक्स, मेल सेक्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। क्या है बच्चा, टेस्टिस लिखा, टेस्टिस। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी या ओवरीज। तो इनका काम क्या है, अगर आप देखेंगे टेस्टिस का काम क्या होता है, ये स्पर्म्स बनाता है और एक मेल सेक्स हार्मोन छोड़ता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये आपको याद रखना है। वाइल एज ओवरीज जो है, ओवरीज का काम क्या है, ओवरीज हमारी बॉडी में, हाँ हमारी तो फीमेल्स की बॉडी में होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम। क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी छोड़ता है, जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन आपको पता होंगे, सॉरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। While as secondary sex organs in male, for example, हमारे पास एपिडिडाइमस होता है, हमारे पास वास डिफरेंस होता है, या हमारे पास आपको याद रखना है हमारे पास यूरिथ्रा होता है। ये जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। वाइल एज यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लिख सकते हैं यूटेरस, ओविडक्ट एंड मेमरी ग्लैंड। ये जो है बच्चा, ये आपको याद रखना है, दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। आप जल्दी से इसका स्नैपशॉट लीजिए। अगर हम देखेंगे बच्चा, तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम देखेंगे इसमें, अगर हम
ऐसे ही गिनने जा रही है, तो आपको याद रखना है अ पेयर ऑफ टेस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेस्टिस होते हैं, मेल्स में दो टेस्टिस होते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एपिडिडाइमस होता है, हमारे पास वास डिफरेंस होता है, हमारे पास यूरिथ्रा होता है। ये हमारे क्या है, दीज आर एक्सेसरी डक्ट्स। और इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स है। हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहले जो ग्लैंड आता है वो आते हैं पेयर में सेमाइनल वेसिकल्स, ये दो होते हैं, आपको याद रखना है। हमारे पास एक सिंगल प्रोस्टेट आता है और हमारे पास आता है काउपर्स ग्लैंड, ये आपको याद रखना है, ये भी दो में होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? काउपर्स, और इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपको याद रखना हमारे पेनिस आती है। समझ आया? हमारी पेनिस आती है। और बाहर की ओर हमारा स्क्रोटम होता है, यह भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया में होता है। तो हम देखेंगे आगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जी बच्चा, बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो होती है इस एक्सटर्नल पाउच से, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चा? स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो स्क्रोटम है, हम यहीं पर इनका काम भी देखेंगे। इस स्क्रोटम का काम क्या है? ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, ये जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 या 2.5 डिग्री, आपको याद रखना है, 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम करता है। इट लोअर्स द टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, सॉरी, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री को कम रखता है, ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? वो एनहांस होनी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब ये बॉडी से बाहर होता है, यानी एब्डोमेन, ये जो एब्डोमेन है इससे नीचे वाले रीजन में, इसको नाफ बोलते हैं, वहीं पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं इंग्विनल कनाल। इंग्विनल कैनाल। इसके अलावा ये जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम क्या है? ये प्रोड्यूस करता है किसको? आपको याद रखना है, तो जी बच्चा, टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस मेल गमीट बनाते हैं, आपको ये याद रखना है। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस मेल गमीट बनाते हैं और उसके बाद ये ट्रांसफर होते हैं हमारे इस लूपिड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस का काम क्या है? ये स्पर्म्स को स्टोर करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। उसके बाद 1 या 2 हफ्तों के लिए इसको स्टोर करता है। इसके बाद ये इस डक्ट से बाहर निकलता है,
जिसको हम बोलते हैं बच्चा वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। तो इसका काम क्या है? ये एपिडिडाइमस से किधर लेता है? इसको हम बोलते हैं सिमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सिमाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये एक ग्लैंड है। क्या है बच्चा? ग्लैंड है जो क्या डालता है? स्माइनल प्लाज्मा सेक्रेट करता है। स्माइनल प्लाज्मा सेक्रेट करता है, ये आपको याद रखना है, स्माइनल प्लाज्मा। तो समझ आ रही मेरी बात? और उसके बाद ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो जी आपको ये समझ आया होगा। और वहां से जो स्पर्म्स है वो कहां पर आते हैं? एक कॉमन डक्ट, ये जो है ये होती है कॉमन डक्ट, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा ग्लैंड। इस डक्ट को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और आप देख रहे होंगे ऊपर की ओर यूरिनरी ब्लेडर है और यहां से टेस्टिस स्पर्म्स आ रही है और ऊपर से क्या आ रही है? ऊपर से यूरिन भी पास हो रहा है। इस वाले ग्लैंड को हम बोलते हैं बच्चा, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ आ रही है मेरी बात? और प्रोस्टेट के ही वजह से हमारी जो स्पर्म्स है वो तेज चलती है। इसके अलावा इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, आपको याद रखना है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के अलावा ये जो है ये सारा, इस सारे को हम बोलते हैं पीनिस। इस सारे को हम बोलते हैं पीनिस। और पीनिस क्या होता है? ये एक मस्क्यूलर कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आपको याद रखना है, मस्क्यूलर कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसका काम क्या होता है? ये इंसेमिनेशन में काम लगता है। समझ आ रही है मेरी बात? इसी के इरेक्शन से क्या होता है? इसी से हम ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स करते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इस आगे वाले जो स्वोलन हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। आपको याद रखना, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेंस। किसी किसी में क्या होता है, कुछ रिलीजन्स में इस ग्लांस पेंस के ऊपर क्या होता है? एक 4 स्किन की लेयर होती है। क्या होती है? 4 स्किन की लेयर होती है। या कुछ मजहब ऐसे हैं वहां पर क्या होता है? इस 4 स्किन की लेयर को उतारा जाता है, उसको हम कर्क्यूमेशन बोलते हैं या सर्क्यूमेशन क्या बोलते हैं? हाँ समझ आ रही मेरी बात? कर्क्यूमेशन बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। तो जी बच्चा, बात करते हैं पाथवे की, कैसे स्पर्म ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। समझ आ रही मेरी बात? और उसके बाद वो किसमें स्टोर होती है? टेम्परली स्टोर होती है एपिडिडाइमस में। उसके बाद ये जब क्या होती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, यानी इजैकुलेशन का टाइम आता है, तो वहां से ट्रेवल करके वाज डिफरेंस से किधर जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट में चली जाती है। और जहां पर इसको कौन मिलता है? स्माइनल वेसिकल। स्माइनल वेसिकल क्या है? ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड का काम क्या है? ये छोड़ता है स्माइनल प्लाज्मा। क्या छोड़ता है बच्चा? स्माइनल प्लाज्मा छोड़ता है। और स्माइनल प्लाज्मा का काम क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें फ्रक्टोस होता है। क्या होता है बच्चा? फ्रक्टोस होता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो जी बच्चा, इसके बाद स्माइनल प्लाज्मा और फ्रक्टोस, उसके बाद क्या होता है? वहां से इस स्पर्म और ये जो स्माइनल प्लाज्मा है, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सेमन। क्या बोलते हैं बच्चा? सेमन। और फ्रक्टोज का काम क्या है? आपको पता होनी चाहिए, जो मेल्स गमीट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके चलने के लिए इस फ्रक्टोज की जिम्मेवारी होती है उसको अपनी मंजिल तक ले जाने की। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा में चला जाता है। यूरिथ्रा क्या होता है? ये कॉमन यूराइन, इसको हम यूराइनो जेनाइटल ओपनिंग भी बोलते हैं। और उसका काम क्या है? आपको
याद रखना है, वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक होता है काउपरस ग्लैंड। काउपरस ग्लैंड का काम क्या है, वो ये होता है बेसिक। क्या होता है बच्चा? बेसिक। और ये क्या काम करता है, ये यूरिन के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। क्या? यूरिन एसिडिक नेचर को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करता है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद इससे पहले इसकी मुलाकात किससे होती है? प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट में क्या होता है? एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है जिसमें Ca पॉजिटिव आयन्स होते हैं। Ca पॉजिटिव आयन का काम क्या है? ये हमारी स्पर्म को विगरस मूवमेंट करने में यानी तेज चलने में मदद करता है। और उसके बाद किस में चला जाता है? सारी सीमेन हमारी पेनिस में यानी हमारा जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसमें चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? पेनिस को कौन कंट्रोल करता है? आपको याद रखना है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी की वजह से इरेक्ट होता है और कॉपुलेशन की वजह से जो गमीट्स है वो ट्रांसफर होते हैं। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चे, बात करते हैं हमारी स्पर्म की। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम देखेंगे। इस स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है? इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है मिडल पीस, और जो तीसरा होता है वो होता है टेल। बच्चा, क्या होता है? टेल। हेड, मिडल पीस, टेल। तो इसमें क्या क्या पार्ट है? हेड में दो पार्ट आते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? इसी में ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवा की वॉल्स को रप्चर कर देते हैं। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद होता है हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे यहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। समझ आ रहा है मेरी बात? उसके बाद इसमें इसको हम बोलते हैं, ये होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? ये पावर यानी एटीपी प्रोड्यूस करता है। समझ आ रही है मेरी बात? और ये जो ये है, ये टेल होती है, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मदद करती है। समझ आ रही है मेरी बात? दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गमीट यानी जो स्पर्म्स है उनका स्ट्रक्चर है। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इट्स ओनली अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। और जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है और कैसे प्रिवेंशन ऑफ एड्स हो सकता है, वो भी हम उसी में ही देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।